हेलो गाइस, स्वागत है आपका ट्रिकोलॉजी में, जहाँ पे हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को नए नए ट्रिक्स से सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है। और ट्रिकोलॉजी में हम लोग बेसिकली जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उसमें कुछ अगर ट्रिक्स इन्वॉल्व होता है तो उसकी मदद से सॉल्व करते हैं। ये उनके लिए, उस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है जो बैंक या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके। एक और चीज़ जाननी होगी कि हम लोग ट्रिकोलॉजी के जो भी वीडियोस हैं उसमें मैं एज ए टीचर ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग का बेसिक्स बहुत क्लियर होगा। ठीक है। ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल है जिनका बेसिक्स क्लियर है और वो अपने क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड में सॉल्व करना चाहते हैं, और उनके लिए यूज़फुल है जिनका बेसिक्स नहीं भी क्लियर है बट वो कुछ ट्रिक के मदद से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इफ a माइनस बी इज इक्वल टू m एंड a प्लस बी इज इक्वल टू n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके। और इसकी वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है वो m और n के टर्म्स में फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो एक तरीका है कि हम भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करें और वहां से निकालें। ठीक है। सेकंड है कि हम कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। लेट अस से कि हमने ए और बी को कोई वैल्यू एज्यूम कर लिया कि ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0। लेट अस से मैंने वैल्यू एज्यूम किया। आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। बस ये ध्यान रहे कि वैल्यू बहुत लविंग होनी चाहिए। ठीक है। और सेकंड केस में हमने वैल्यू एज्यूम कर दिया लेटर से 2 एंड 1, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1। ठीक है। पहले हम फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। ठीक। अगर a माइनस बी इज इक्वल टू m एंड a प्लस बी इज इक्वल टू n है तो b इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 एंड ये यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है। तो a इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो हमें पूछा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारा देखते हैं क्या वैल्यूज आता है। ठीक। तो 1 माइनस 0 प्लस 0, 1 माइनस 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 0 प्लस 0। ठीक है। इज इक्वल टू 1। क्या कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है? अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है। m इज इक्वल टू एन है, या ये तो 0 है। ठीक। m इज इक्वल टू एन, ये भी 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 3/4। ठीक है। ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू माइनस 2/4, माइनस 1/2 आ जाएगा। ये भी नहीं होगा। ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसको हम देख लेते हैं। 3m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई 4, तो ये आ जाएगा 3 प्लस n की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, इसकी भी वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ओके। ओके। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक और चीज हम ये कर सकते हैं कि लेट अस से अगर हमारा हमने 1 और 0 पे किया, ठीक है, तो हमें दिख गया भाई कि 1 और 0 लेने पे हमारा एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। लेट अस से कि हम 1 और 0 लेते हैं और हमारा दो वैल्यू को ही सेटिस्फाई करता। ठीक है। तो हम दूसरा वैल्यूज ले लेते हैं 2 और 1, और फिर देखते हैं वहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन मेथड हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। ओके। सेकंड पे आते हैं। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 55 1/11 प्लस 55 2/11 प्लस 55 3/11, ऐसे ऐसे करके 55 10/11 तक है। ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये 55 1/11 इज 1, व्हाट इज 1/11? 1/11 इज पॉइंट 1/10 इज इक्वल टू 0.1 होता है। ठीक है। 1/11 0.1 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। 1/10 हमारा होता है 0.1, तो 1/11 मेरा होगा हल्का सा कम होगा, 0.1 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। हम ये कह सकते हैं। ओके। तो 55 प्लस 0.1 से थोड़ा सा कम, हम इसको 0.1 लिख देते हैं। ठीक है। प्लस 55 प्लस
0.2 से थोड़ा सा कम, हम इसको 0.2 लिख सकते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमने क्या कर दिया, 55 प्लस 10/11 लिखा, ठीक है। 55 मेरा कितनी बार आ रहा है, 1 2, ऐसे ऐसे मेरा 10/55 आ गया, ठीक है। तो 55 इंटू 10 प्लस सम वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, ऐसे ऐसे करके मेरा आएगा कुछ वैल्यूज। तो 55 इंटू 10 क्या आ गया मेरा, 550 प्लस जो वैल्यूज है वो कितना है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि 550 से ऊपर आएगा आंसर, हमें ये मालूम है, तो ये कट गया, अब क्या कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 550 से ऊपर जो भी वैल्यूज है वो कम है, तो आपका 655 भी नहीं होगा, बचा ये दोनों, ठीक है, 565 एंड 555। तो अगर हम इसे काउंट करते हैं, ठीक है, 0.1 0.2 0.3 ऐसे ऐसे करके अप टू 1 अगर हम लोग काउंट करते हैं तो आंसर हमें पता लग जा रहा है कि ऑलमोस्ट 5 आना चाहिए, ठीक है। 565 हो रहा है, 550 प्लस 15 जो कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आंसर हो जाएगा 555। ओके, अब हम लोग अलजेब्रा में ही थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ओके, अलजेब्रा में हम लोग अब थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ x क्यूब माइनस 21x माइनस 20। हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। देखिए फैक्टर्स क्या होता है कि अगर हमारे ऑप्शन है x प्लस 4 x माइनस 5 x प्लस इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर ये फैक्टर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर हम इसमें -4 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आती है, हमें इतना तो पता है, ठीक है। तो हमें इसके फैक्टर्स अगर फाइंड आउट करने हैं कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ठीक है, तो पहले हम ऑप्शंस की तरफ से जाते हैं। तो ऑप्शंस में हम पहले यहाँ पे इसकी क्या क्या वैल्यूज है, -4 5 एंड -1। यहाँ पे आ रहा है 4 -5 एंड -1। यहाँ पे आएगा -4 5 एंड +1। ओके, यहाँ पे आएगा 4 -5 एंड 1। पहले हम -4 रख के देखते हैं, ठीक है। तो -4 रख के देखा तो ये मेरा -64 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए -21 इंटू -4 -20, ये आपका +84 आएगा, ये -20 -64, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया, यानी -4 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर -4 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक, तो मेरा ऑब्वियसली ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, ठीक, बचा ये दोनों ऑप्शन। अब इसमें देखिए 5 और 5 दोनों में है, तो हमें 5 से करने से कुछ हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हम -1 और 1 को -1 या 1 में से कोई एक पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। लेट अस से हम -1 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा -1, -1 का क्यूब इज इक्वल टू -1, ठीक है। -21 इंटू -1 -20, तो -1 ये आ जाएगा आपका, -21 इंटू -1 ये आपका आ जाएगा +21 -20, ये सब कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गया, यानी दिस इज द आंसर और दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग अलजेब्रा को कैसे ऑप्शंस मेथड से करते हैं, वो भी फास्ट वे में, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इफ x बाई y इज इक्वल टू 5 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, व्हाट परसेंट ऑफ x इज 3x माइनस 2y, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसको भी सेम हम ट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। x बाई y इज इक्वल टू 5 दे रखा है, ठीक है। हम कुछ लिविंग वैल्यूज ले लेते हैं, लेटर से हमने x को 5 ले लिया और y को 1 ले लिया, लेटर से, ठीक है। तो वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। एंड व्हाट इज द परसेंट ऑफ x इज 3x माइनस 2y, हमसे पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 5 इज 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 1, दैट इज 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13। व्हाट परसेंट ऑफ 5 इज 13, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ 5 इज 13, 100% ऑफ 5 क्या होता है, 5 होगा, ठीक है। 200% ऑफ 5 क्या होगा, इज इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। 10 और 200% ऑफ 5 इज 10 होगा, ठीक है। 10 से ये देखते हैं ये वैल्यू कितना ज्यादा है, 3,
ठीक है, यानी कि आंसर जो होगा वो 260 हो जाएगा। ओके, थैंक यू।